मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आज बड़ी गिरावट। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अब 1000 पॉइंट की डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। और आखिरकार ये गिरावट है क्यों और किस स्पेस में ज़्यादा बिकवाली रही है, इसके लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जब से ये इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है, काफ़ी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां ज़बरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये 1 अक्टूबर है जहां जनरली फेस्टिविटीज में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में 1 अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं, यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद। और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप्स है जहां रीजंस हैं, और काफी सारे मिड कैप्स है खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स, यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है, उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहां सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 19330, अब निफ्टी पर 19327, मतलब फ्रेश सीरीज लो 19330 के नीचे हम, और एकदम से काफ़ी शार्प स्लाइड आई। मिड कैप इंडेक्स अब 950 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी अब 500 पॉइंट नीचे, सीधा वो 200 डे मूविंग एवरेज पर अटैक हुआ। जो जब हमने क्लोजिंग की शुरुआत की थी तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था। 400 पॉइंट हमारी आंखों के सामने सामने ये स्क्रीन पर गिरे। और ये पिछले कुछ मिनटों का चार्ट देखिए आप बैंक निफ्टी का, ये पिछले 2 मिनट में बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट गिरा है। ये इस तरीके का एक वर्टिकल स्लाइड, एक फ्री फॉल आया है इस समय मार्केट में। इसको फ्री फॉल ही कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा सीधा अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर, उसके नीचे आ गए अब हम इनफैक्ट। और लेट्स सी कि 43,000 भी डिफेंड होता है या नहीं, लेकिन 550 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। और उसमें से जैसा मैंने कहा करीब 250 से 300 पॉइंट सिर्फ पिछले 2 मिनटों में आए हैं। बिग मार्केट वॉइस